नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज खबरें अब तक में बात होगी हरियाणा में सियासत के एक अनार 100 बीमारों की। नवरात्रि में बांग्लादेश की बगावत और अखिलेश यादव की धुआंधार सियासी चाल की। इसके अलावा देश दुनिया में क्या हुआ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पीएम इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च 12 अक्टूबर से करें पंजीकरण। केंद्रीय बजट में घोषित इंटर्नशिप कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। आज यानी 3 अक्टूबर को एक समर्पित इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे उम्मीदवार सीधे इंटर्नशिप के अवसरों के संपर्क में रह सकेंगे। चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाएगा ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है। यह द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और इसमें 60 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। चागोस द्वीप समूह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सदगुरु को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि चतरू इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इस पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया। इजराइल ईरान संघर्ष से सहमा बाजार, सेंसेक्स निफ्टी 2% से ज्यादा टूटे, 11 लाख करोड़ रुपए का चूना। गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों को करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हेडलाइंस के बाद वक्त है वायरल वीडियो का। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो डरावना है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो में दिख रहा है कि 5 से 6 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है। उसकी माँ उससे मोबाइल छीन लेती है और पढ़ने लिखने के लिए बोलती है। बच्चा किताब कॉपी लेकर बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से उठता है और उसके बाद वो जो करता है वो हिला देने वाला है। पहले तो आप भी देखिए ये वीडियो। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा बल्ली को उठाता है और मां के सिर पर दे मारता है। वीडियो में दिख रहा है कि बल्ले से चोट के बाद महिला बेसुध होकर वहीं पर गिर जाती है और बच्चा उसके हाथ से मोबाइल निकाल कर चलाने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि वायरल वीडियो असली नहीं है, बल्कि स्क्रिप्टेड है। लेकिन खतरा असली है और गंभीर है। मोबाइल की लत बच्चों को उग्र बना रही है, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रही है। वीडियो के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह है कि बच्चों में मोबाइल का लत का आम होना। शायद कोई ऐसा घर हो जहां घर वाले बच्चों की मोबाइल की लत से परेशान नहीं हो और बच्चे डांट के बाद भी परेशान नहीं। इसलिए वायरल वीडियो भले ही स्क्रिप्टेड है, लेकिन उसमें जिस खतरे के बारे में दिखाया गया है वो बिल्कुल असली है।
बच्चों को मोबाइल की लत ना हो, और अगर हो तो उसे छुड़ाने के लिए माता पिता को चाहिए कि उन्हें परिवार और दोस्तों के साथ खेल या आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। खुद भी स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बच्चों से बातचीत करें। इसी के साथ रुक करते हैं खास रिपोर्ट की ओर। किसी राज्य का चुनाव प्रचार चरम पर हो और पार्टियों में सीएम पद के लिए एक से ज्यादा दावेदार हों, ये बात तो आपने सुनी होगी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के भीतर एक से ज्यादा नेता सार्वजनिक तौर पर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हों और आलाकमान चुपचाप हो और उनको भड़काए भी, तो आपको अजीब जरूर लगेगा। हरियाणा में ठीक ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस यही कर रही है। दोनों दलों में कई नेता खुलकर सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं और आलाकमान इसलिए चुप है कि उसे ऐसे बयानों या दावों से चुनाव में फायदे की उम्मीद है। लेकिन चुनावी फायदे के लिए चुप्पी की ये रणनीति चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। चुनाव बीजेपी जीते या कांग्रेस, चुनाव बाद मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं रहने वाला है। हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद है कि हरियाणा की सत्ता से उसका वनवास इस बार 10 साल बाद शायद खत्म हो जाए। लेकिन पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हैं ही, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी हैं। गांधी परिवार की बहुत खास मानी जाने वाली रणदीप सुरजेवाला भी है। यही कहानी बीजेपी में भी है। पार्टी पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज खुलकर मुख्यमंत्री पद पर अपनी इच्छा इजहार कर रहे हैं। बीजेपी अलकमान इस पर चुप है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों नेताओं की सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकने से उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ेगा और चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा है। देखा जाए तो आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म हो चुका है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। मगर एक बात तो तय है कि जीत चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उनकी असली चुनौती तो जीत के बाद शुरू होगी। चुनौती ये कि कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। जब से बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है, तब से ही बांग्लादेश एहसान फरामोश होता जा रहा है। कभी हिंदुओं को टारगेट करना, कभी बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और अब दुर्गा पूजा नहीं मनाने देना, ये सब बांग्लादेश के एहसान फरामोशी के उदाहरण हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बांग्लादेश में इस बार दुर्गा पूजा मनाने नहीं दी जा रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जा रही है और कई जगहों पर मां की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। देश की मोहम्मद यूनुस सरकार और मुस्लिम संगठनों ने दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं को परमिशन देने से इनकार कर दिया है। उनकी दलील ये है कि सुरक्षा के इंतजाम अच्छे नहीं हैं और हमले का खतरा बना हुआ है। वहीं जिन्हें परमिशन मिली है, उन पूजा कमेटियों को नमाज के दौरान शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। यानी नमाज के दौरान ना तो पूजा हो सकती है और ना ही भजन बज सकता है। आखिर हिंदुओं और भारतीयों से कैसी दुश्मनी निकाल रहा है ये बांग्लादेश, ये बड़ा सवाल है। देखा जाए तो जब से शेख हसीना की कुर्सी गई है, तब से ही बांग्लादेश जानबूझकर भारत के साथ पंगा ले रहा है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए बवाल के बाद शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और अब वो अभी भारत में है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश भारत के साथ दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसे में उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के साथ दुश्मनी करके उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ वक्त है अगली रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले की बड़ी सफलता के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार इसे और मजबूत करने में जुटी है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी की नजर बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर है। इसके लिए सपा ने बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की है। यही नहीं, सपा नेताओं को खास जिम्मेदारी दी है ताकि वो दलितों के बीच जाकर उन्हें सपा की रीति और नीति की जानकारी दे। समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी के नेता दलित वोटरों के साथ संपर्क कर रहे हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर इस रणनीति के तहत और तेजी से काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सपा नेता बूथ स्तर पर दलित मतदाताओं के साथ मेल जोल बढ़ा रहा है। सपा की रणनीति के तहत जिस सीट पर जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पर उस जाति के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग ऐसे इलाकों में जाकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सपा की नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सपा इस रणनीति पर चुपचाप काम कर रही है। सपा के नेतृत्व में स्थानीय इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि जिन बूथों पर पिछले 2 चुनाव में कम वोट पड़े हैं, वहां के जातीय समीकरण को देखते हुए रणनीति बनाई जाए। इन जगहों पर उन सीटों के जातीय समीकरण को देखते हुए ही पदाधिकारियों को तैनात किया जाए।
अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को इस बात के खास निर्देश दिए हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने से परहेज करें और कोई ऐसा बयान ना दें जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी आए। सपा अध्यक्ष खुद भी अक्सर मायावती को लेकर संभल कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही नहीं, कई मुद्दों पर वो उनके साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। यानी कि देखा जाए तो अखिलेश यादव उपचुनाव के साथ साथ साल 2027 की तैयारी में लगे हैं। हालांकि वो कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज क्या हुआ देश दुनिया में खास वो भी आपको बता देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन के जरिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने का काम जारी रखा है। वहीं आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर की एक बार फिर से घर वापसी हुई है। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। इसके अलावा आज जानकारी सामने आई कि ईरान में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को शुक्रवार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि 27 सितंबर को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसने पराली जलाने से रोकने के लिए अपने ही निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। और आज ही समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सदस्यता छोड़ दी है, जिसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे हैं। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहेंगे। नवरात्रि का त्योहार भारत में श्रद्धा और खुशियों का प्रतीक है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोग गरबा, डांडिया और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन इसी त्योहार के साथ साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बेहद अहम है। नवरात्रि में महिलाएं विशेष रूप से पूजा और त्योहारों में भाग लेती हैं। मां दुर्गा को शक्ति और नारीत्व का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखना कितना जरूरी है। नवरात्रि के दौरान जगह जगह भीड़ होती है, खासकर मंदिरों और पंडालों में। ऐसे में महिलाओं को असुरक्षित महसूस हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि त्योहारों के समय छेड़खानी और अन्य असामाजिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सभी लोग मिलकर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। मत भूलिए कि नवरात्र का त्योहार हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। हमें चाहिए कि इसे मनाने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तभी हम एक सुरक्षित और खुशहाल समाज बना पाएंगे। फिलहाल जाते जाते पेश है आज का सुविचार। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करती है।